हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान होते ही राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस मजबूत उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में जुट गए। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले हफ्ते की शुरुआत में उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा सकते हैं, मगर राजनीतिक दलों के लिए यह सब इतना आसान नहीं होने वाला। हरियाणा में प्रत्याशी तय करना कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के लिए भी आसान नहीं दिख रहा, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों के सामने प्रत्याशियों को लेकर कई सारी चुनौतियां हैं जो दिखाई भी पड़ रही हैं। दरअसल पिछले एक साल में दोनों ही दलों में कई बागी शामिल हुए। कांग्रेस में 45 से ज्यादा पूर्व विधायक और चेयरमैन शामिल हो चुके हैं। बीजेपी में भी शामिल हुए ऐसे नेताओं की बहुत लंबी फहरिस्त है। ये सभी बागी भी विधानसभा चुनाव में दावेदारी जता रहे हैं। जिन इलाकों में ये चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां पहले से ही पार्टी के लोग उम्मीदवार हैं जो पार्टी के साथ हैं। ये तो लौट कर आए थे या बागी होकर कहीं से आए थे। जो लंबे समय से ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं उनकी भी उम्मीदें बहुत सारी हैं। ऐसे में बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के सामने दिक्कत बहुत बड़ी है। राज्य में माहौल बनाने के लिए इन बागियों को पार्टी में शामिल तो कर लिया गया, मगर टिकट बंटवारे को लेकर पुराने साथियों के साथ बैलेंस कैसे बनेगा, सामंजस्य कैसे स्थापित होगा, यह बड़ी चुनौती है। पार्टी को उनकी नाराजगी का भी डर है। हो सकता हो कि 40 अगर उन्होंने जोड़े हो साथ में तो नाराजगी में 50 कहीं दूसरे खेमे में न चले जाएं, यह चिंता भी है। किन किन सीटों पर बीजेपी के लिए पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के सामने ताजा चुनौती वाले राज्य ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला ने पेश की है। वो पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रनिया सीट से चुनाव लड़े थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद वो बीजेपी से ही दावा ठोक चुके हैं। वहीं इसी सीट पर बीजेपी के साझेदार हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा के भतीजे धवल कांडा दावेदारी जता चुके हैं। अब सोचिए यहां कैसे क्लैश होगा। दोनों के बीच चल रहे घमासान ने बीजेपी को परेशानी में डाल दिया। यह सीट तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए चुनौती वाली है। गोपाल कांडा लगातार बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और सीट की दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है। हिसार में बीजेपी से दावेदारी को लेकर अंदर खाने जोर आजमाइश हो रही है। हिसार से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता बीजेपी के टिकट से मजबूत कैंडिडेट हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई सावित्री जिंदल भी दावेदारी जता रही हैं, यानी हिसार की सीट भी फंसेगी। हिसार सावित्री जिंदल की परंपरागत सीट रही है। इस सीट पर जिंदल परिवार का 2009 से कब्जा रहा है। कमल गुप्ता ने 2014 में सावित्री जिंदल को हराकर यह सीट अपने हाथ की थी। पिछले चुनाव में भी कमल गुप्ता ने जीत दर्ज की थी। पिछले दिनों सावित्री जिंदल ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव के जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनसे मुलाकात करके अपनी दावेदारी पेश की है, यानी ये वाली सीट भी फंसती दिख रही है। ऐसे ही कुछ हालात चरखी दादरी की सीट पर भी नजर आते हैं। पिछली बार बीजेपी से चुनाव मैदान में उतरी बबीता फोगाट फिर से चुनावी तैयारियों में है, लगातार लोगों से मिल रही हैं। इसी सीट से वो पूर्व मंत्री सतपाल संगवान भी बीजेपी से दावेदारी ठोक रहे हैं। संगवान पिछले कुछ समय से ही पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के माध्यम से जननायक जनता पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए थे। वो भी बाहर के कैंडिडेट हैं। 6 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। 2009 में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इस तरह यमुनानगर की रादौर सीट से भी पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज दावेदारी पेश कर रहे हैं। पिछला चुनाव हारने के बाद उन्होंने जिस तरह से हार का ठीकरा पार्टी पर फोड़ते हुए श्याम सिंह राणा पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनकी भी चर्चा बहुत हो रही है। यानी अगर देखा जाए तो एक के बाद एक ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि इस फहरिस्त में हैं, जिनके साथ सामंजस्य बिठाना, यानी नए जो आए हैं और पुराने जो पहले से दावेदार हैं, उनके बीच सामंजस्य बिठाना पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल ने अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे जो नाम है वो घोषित कर दिए हैं और उनका जब गठबंधन होगा तो निश्चित तौर पर वहां पर परेशानी दिखेगी। कुछ दिनों पहले जननायक जनता पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए मीनू बेनीवाल भी दावा ठोक चुके हैं। अब ये सारे लोग जो हैं वो पार्टी की चिंता तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही बीजेपी जो अपने 3 बार का रिकॉर्ड है उसे तोड़ने के लिए जो प्रयासरत है, उसमें भी ये रोड़ा बन रहे हैं। बीजेपी की बात हो गई, कांग्रेस भी ऐसी बहुत सारी सीटों पर फंसती हुई नजर आ रही है और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सिरदर्द बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं पार्टी के लिए। बीजेपी की तरह कांग्रेस के सामने भी दुविधा कम नहीं है। दल बदलुओं को कैसे संतुष्ट किया जाए और पुराने लोगों को कैसे खुश रखा जाए, दोनों में समस्या है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा गुट होने की वजह से दावेदार भी अधिक हैं। दोनों गुट यहाँ हमेशा से चलते हैं, आप सब जानते हैं। कई बार राहुल गांधी भी मन से बात कह चुके हैं कि सबको एक साथ होकर लड़ना है। गुटबाजी अपने चरम पर है। कुमारी शैलजा हो, इनका ग्रुप अलग है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ग्रुप अलग है। 90 सीटों के लिए करीब
2500 से ज्यादा उम्मीदवार हैं। आवेदन कर रखा है इन उम्मीदवारों ने। लोकसभा चुनाव के दौरान 3 निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, रणधीर सिंह गोलन और धर्मपाल गोंदर ने बीजेपी से समर्थन खींच कांग्रेस को दिया था। बताया यह भी जा रहा है कि तीनों निर्दलीय विधायक कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसी शर्त पर उन्होंने कांग्रेस को समर्थन भी दिया है। मगर कांग्रेस में पहले से इन 3 सीटों पर कई दावेदार हैं। दादरी से कांग्रेस में सोमवीर सांगवान के अलावा 35 दावेदार, इसमें 3 पूर्व विधायक भी शामिल हो चुके हैं। वहीं रणधीर सिंह गोलन और धर्मपाल गोंदर भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, मगर दोनों ने कांग्रेस से आवेदन नहीं किया है। जननायक जनता पार्टी के बागी विधायक रामकरण काला ने शाहबाद से कांग्रेस से आवेदन कर रखा है, जबकि इस सीट से पूर्व विधायक अनिल कुमार धनोंतरी, लहरी सिंह और प्रदीप नरवाल भी प्रमुख दावेदार हैं। जननायक जनता पार्टी के एक अन्य बागी विधायक और पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं। यहां भी तगड़ा मुकाबला है। जननायक जनता पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक दोनों ही दावेदारी ठोक रहे हैं। इस तरह अवतार सिंह भड़ाना भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस के दफ्तर में आवेदन कर रखा है। इसी सीट से पूर्व विधायक मोलाराम, पूर्व विधायक जसवंत सिंह सहरावत, रिटायर्ड आईएएस विनय सिंह यादव को भी टिकट की प्रबल दावेदारी है। अब सवाल ये उठता है कि हरियाणा में आया राम गया राम का खेल कांग्रेस बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएगा कैसे। देखना यह है कि बागी और दूसरे दलों से आए नेताओं की चुनौतियों से राज्य के राजनीतिक दल कैसे अपना बेड़ा पार कर पाने में सफल होते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के सामने चुनौती बराबर की है। दल बदल कर आए लोगों को भी संतुष्ट करना है और अपने पुराने लोग जो कि जमीन पर महीनों से सालों से काम कर रहे हैं उन्हें भी संतुष्ट करना है। इस मामले में दोनों पार्टियां सेम प्लेटफॉर्म पर नजर आती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।